नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 30 जून 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। अगले 137 दिनों तक 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि का वक्री होना वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि जन्य कष्टों से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उसके द्वारा मिलने वाले फलों में भी देरी होती है और इस तरह शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिल जाती है। वक्री का क्या अर्थ है? वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है और विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। इस गोचर काल में शनि का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद देवगुरु का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनि गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। ऐसे में जो जातक जिनकी राशि शनि या गुरु से संबंधित है, जैसे कि मकर, कुंभ या तुला राशि या कर्क, धनु या मीन राशि, वो वक्री शनि से ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही जिन जातकों की गुरु या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये समय अपने भीतर झांकने का होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय होता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और सुधार करने का होता है। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिले, इसके लिए ऐसे कार्य न करें जो शनि को पसंद नहीं है। शनि को झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। साथ ही साथ शनि का विशेष लाभ आपको मिले तो इसके लिए गरीबों की मदद करें, बुजुर्गों और दिव्यांगों को भोजन दें, वस्त्र का दान करें, किसी ओल्ड एज होम में जा कर के या किसी अनाथालय में जा कर के वहाँ पर उनकी मदद करें। इस तरह के कार्यों से शनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए समझते हैं कि शनि के वक्री अवस्था में गोचर का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है, कर्म के भाव में है और यहाँ पर शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के, कर्म भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, चौथे भाव पर और 7वें भाव पर पड़ रही है। गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर है और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। शनि गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे तो लाभ के भाव का भी फल देंगे और अष्टम भाव का भी फल देंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और गुरु का गोचर आपके लग्न में है। शनि 30 जून को वक्री हो रहे हैं। वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी भाग्य के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए,
देवगुरु आपके लग्न भाव में बैठे हैं और गुरु की नवम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं और शनि गुरु का बहुत गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है। तो भाग्य भाव जागृत होगा। भाग्य का भाव जब जागृत होगा तो आपके जो कार्य रुके हुए थे, जो कार्य अधूरे पड़े हुए थे, वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जब भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो कार्यों को गति मिलेगी। शनि यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की लाभ की राशि मानी जाती है और कर्म के भाव में बैठे हैं, तो अब आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि पिछले समय में आपके करियर में तमाम तरह के अप डाउन्स देखने को मिले हों। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया हो और उसमें वो सफलता, वो लाभ ना मिल पाया हो जो कि आपको मिलना चाहिए। और 11वें के स्वामी गुरु लग्न में बैठे हैं। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल में ही कुछ लोग जो कि आपके सामने आपके बहुत गहरा मित्र होने का दिखावा करते रहे हों। आपको ये लगता रहा हो कि ये आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, आपके बहुत गहरे मित्र हैं, और वही लोग आपकी जड़ काटते रहे, वही लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे, वही लोग आपका नुकसान करते रहे। तो शनि के वक्री होने का जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेंगे जो लोग आपके मित्र होकर के भी पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे थे। ऐसे लोगों की आपको पहचान हो जाएगी। ऐसे लोगों से आप दूरी बना लेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति के रूप में। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपके खर्चे अगर नियंत्रण के बाहर हो चुके थे, खर्चे बहुत बढ़ गए थे, खर्चों में कमी आएगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र शनि के परम मित्र हैं। तो शनि का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि शनि वृषभ राशि के लिए कारक होते हैं और आपके कर्म भाव में बैठे हैं। तो कैरियर की दृष्टि से शनि का गोचर बहुत अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रहे, शनि चूंकि वक्री होने जा रहे हैं, तो शनि का वक्री होने का जो टाइम पीरियड है, ये किसी नए व्यापार व्यवसाय को शुरू करने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो पुराना कार्य आप कर रहे हैं, जो व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है, ये देखने का समय है। ये इस समय नई नौकरी से बेहतर ये है कि जो नौकरी आप कर रहे थे उसमें जो परिस्थितियां हैं उनमें सुधार करने का प्रयास करें। हाँ, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए शनि नए रोज़गार, नई नौकरी का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, क्योंकि कर्म के स्वामी होकर के लाभ, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं लाभ के स्वामी होकर के, तो करियर का लाभ आपको मिलेगा। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर पड़ रही है। आप अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, कोई स्टेज प्रोग्राम करने के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन विदेश जाने के मार्ग में तमाम तरह की बाधाएं आ रही थीं। आप विदेश नहीं जा पा रहे थे। आपको अपनी कला के प्रदर्शन का उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो शनि के वक्री होने के बाद आपके विदेश जाने के जो मार्ग की बाधाएं थी वो दूर होंगी। आप विदेश जा सकेंगे और विदेशों से अच्छा खासा लाभ भी इस समय अर्जित करेंगे।
चूँकि सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, सप्तम भाव व्यापार का होता है और शुक्र की राशि है वृषभ राशि, तो जो जातक कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, जो जातक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके व्यापार व्यवसाय में अगर किसी तरह की कोई रुकावट आ रही थी, कोई उठापटक की अप डाउन्स की स्थितियां बनी हुई थी, तो स्थितियां समाप्त होंगी और व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा। ख़ास करके अगर आप सौंदर्य प्रसाधन हैं, परफ्यूम हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर है आपका, ब्यूटिशियन है, डेकोरेशन का काम करते हैं, या आप ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य करते हैं, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों को व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्तम भाव जो है ये आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं और शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशंस में एक दूरी सी बनती है। जब वक्री होंगे तो दूरी कम होगी, यानी दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से प्रेम सौहार्द लौटेगा और आपके विवाह के योग भी बनेंगे। विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं समाप्त होंगी और आपके विवाह का योग बनेगा। इस समय अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं या महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि भाग्य के स्वामी हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम आपका व्यापार होता है, सप्तम दाम्पत्य सुख होता है, सप्तम विवाह होता है। ये जो 30 जून से 14 नवंबर का समय है, इस गोचर काल में विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी या आपके जीवन साथी के सहयोग से आपकी भाग्योन्नति होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से भूल करके भी संबंध खराब मत कीजिएगा, चूँकि अष्टम के स्वामी गुरु हैं, गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, तो अपने जीवन साथी का तो सम्मान कीजिएगा ही, ससुराल पक्ष का भी विशेष ध्यान रखिएगा। उनके माता पिता को वही सम्मान दीजिएगा जो उनको मिलना चाहिए और इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से या विवाह के पश्चात आपकी भाग्योन्नति होगी, ये शनि का गोचर आपको बता रहा है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव होता है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण, माता मातृभूमि, और चौथा भाव पब्लिक को शो करता है, जनता को शो करता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी नज़र में थी, आप खरीदना चाह रहे थे लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे। शनि के वक्री होने के कारण प्रॉपर्टी को खरीदने के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो समाप्त होंगी, आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। शनि निर्माण के कारक होते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन कार्य आपने शुरू किया, कोई भवन निर्माण कराना शुरू किया आपने और वो कार्य अधूरा रह गया, तो उस कार्य को भी इस समय आप पूरा कर पाएंगे। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। शनि कर्म के भाव में बैठे हैं और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उनका भाग्य साथ देगा और उनको अपने अपने क्षेत्रों से बहुत अधिक धन की प्राप्ति भी इस समय होगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। माता पिता दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मन आपका शांत रहेगा और जब मन आपका शांत रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, तो आप नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे।
तो वृषभ राशि के लिए शनि का वक्री होना एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।